हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। स्वागत आप सबका केमिस्ट्री ब्लॉग्स पे। मैं डीएन यादव, आप लोग देख रहे हैं फिजिकल पावर सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर एंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंसेज अप टू 4। देखिए, सबसे पहली बात, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। किसी क्रिस्टल लैटिस में, किसी स्फेयर के सराउंडिंग में कितने स्फेयर उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, कितनों ने उससे से बॉन्ड बना रखा है, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने बॉन्ड बनाता है, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड, एक आयन अपोजिटली चार्ज कितने आयन से सराउंडेड है, मतलब कितने आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन जेई एडवांस में क्या होता है कि थर्ड पार्टिकल की डिस्टेंस बताओ, मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। फर्स्ट पार्टिकल की डिस्टेंस, सेकंड कितने पार्टिकल सेम डिस्टेंस पे रहेंगे, थर्ड कितने पार्टिकल सेम डिस्टेंस पे रहेंगे, सिक्स्थ कितने पार्टिकल सेम डिस्टेंस पे होंगे, ये फाइंड आउट करो। अब यदि आप ऐसे 100 यूनिट सेल बना के इमेजिन करोगे तो कितना कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसीलिए इस क्लास में आप लोगों को यही सिखाने के लिए मैंने ये टॉपिक लिया है। मेरे प्यारे बच्चों, सॉलिड स्टेट में काफ़ी कुछ आप लोग पढ़ चुके हो, तो सारे लेक्चर्स देखना। आप लोगों को जेईई एडवांस का कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपसे नहीं हो तो बताना। मैंने सारे टॉपिक्स को कवर करता हुआ चल रहा हूँ और ये बहुत मज़ेदार है, तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी यहाँ पे चल रही है, आप उन्हें भी ज्वाइन करिए। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे क्या अपडेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी सीरीज चल रही है, टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज चल रही है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल तीनों चल रही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को मैं 2D में ये समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहला जो केस मैं ले रहा हूँ, ये मैं ले रहा हूँ स्क्वायर 2D पैकिंग। अब 2D क्यों लिया मैंने, इसका रीज़न है कि आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं और क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो स्क्वायर 2D पैकिंग में क्या करो, आप लोग एक ड्राइंग कर लो इस तरह से कुछ कि ये स्क्वायर पैकिंग का मतलब है पार्टिकल्स को 2D में लगाना है, हर एक पॉइंट एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। इससे आप लोगों का कोऑर्डिनेशन नंबर वाला टर्म भी क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक 2D क्रिस्टल लैटिस बना लेते हैं। बहुत सारे यूनिट सेल आप लोगों को मैं यहाँ बना के दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा आप लोगों को ये डॉट डॉट मैंने बना दिए हैं अप्रोक्सीमेटली, और अब इतना ही काम है, ज़्यादा लंबी चौड़ी ड्राइंग है नहीं इसमें। तो ये इन सबको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। इससे बहुत सारे स्क्वायर बन जाएंगे, बहुत सारे यूनिट सेल आप लोगों को एक साथ देखने को मिलेंगे। तो 2D में बढ़िया से आप लोग बढ़िया से इमेजिन कर पाओगे। तो देखिए, अब किसी एक पार्टिकल को चूज करो, किसी भी एक पार्टिकल को रेंडमली, जैसे इस पार्टिकल को चूज कर लीजिए। इससे देखो नियरेस्ट डिस्टेंस पे कौन है। सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस पे ये वाला पार्टिकल है, डिस्टेंस ए पे। ठीक, क्या सेम डिस्टेंस पे कोई और पार्टिकल है? बिल्कुल ये रहा, बिल्कुल ये रहा, बिल्कुल ये रहा। इस पार्टिकल के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में 4 पार्टिकल्स हैं और सबके डिस्टेंस क्या है, ए। तो सबसे पहले नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर को आप लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है मेरे प्यारों, 4। कितनी डिस्टेंस पे है, तो आप आराम से लिख सकते हो डिस्टेंस है ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, इससे नेक्स्ट पार्टिकल कितनी डिस्टेंस पे है। तो आप लोग आ जाइए सीधे यहाँ पे, दिस डिस्टेंस इज √2a, ये डायगोनल है। ऐसे आप लोग यहाँ से यहाँ चले जाइए, ये भी √2a है, ये भी √2a है। तो आराम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 2D लिया ही इसलिए ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। √2a चारों तरफ ले लिया। और कोई पार्टिकल क्या √2a पे है? बिल्कुल नहीं है, बाकी पार्टिकल काफ़ी दूर चले गए हैं। तो √2a पे, तो सेकंड नियरेस्ट है ना। देखो क्वेश्चन में आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो कोऑर्डिनेशन हमेशा फर्स्ट ही होता है, आगे वाला कोई कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, आगे वाला है सेकंड नियरेस्ट नेबर। सेकंड नियरेस्ट नेबर, NN मतलब नियरेस्ट नेबर, कितने हैं प्यारों, 4। कितनी डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस आप लोग जानते हो, ये डायगोनल है, सिंपल सा √2a। पाइथागोरस थ्योरम से हम कैलकुलेट करना आता है, हमने बहुत सीखा है ऐसा। यदि ये a है और ये a है तो ये कितना होगा, √2a होगा। चलिए थर्ड ढूंढते हैं, थर्ड कहाँ है। आप यदि यहाँ से यहाँ आओगे प्यारों, तो आप लोगों को ये डिस्टेंस मिलेगी कितनी, 2a। ध्यान से देखते रहना, ये डिस्टेंस मिलेगी कितनी, 2a। क्लियर है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एक और पार्टिकल देखिए, ये वाला पार्टिकल यदि आप देखोगे
तो ये पार्टिकल की डिस्टेंस है 2a, ये है a, ये 2a और ये है, तो ये कितना हो जाएगा √5 है। अब हमारे पास दो तरह के पार्टिकल, एक वो जो 2a डिस्टेंस पे है, एक वो जो √5 है डिस्टेंस पे। क्योंकि 2a स्मॉलर डिस्टेंस है तो थर्ड नियरेस्ट नेबर 2a डिस्टेंस पे होंगे, क्योंकि ये a के ही आगे जाके आएगा, इससे आगे जाके आएगा। इसका मतलब सेम नंबर रहेगा जितना फर्स्ट था, और इस बार डिस्टेंस डबल हो गई है जस्ट, तो थर्ड नियरेस्ट कितने होंगे 4। डिस्टेंस कितनी होगी मेरे प्यारों, डिस्टेंस होगी 2a। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ नियरेस्ट नेबर। फोर्थ नियरेस्ट नेबर आप लोगों का यही है, √5 है, क्योंकि आप इससे और आगे जाओगे तो ये 2√2a हो जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा कंपेरेटिवली। तो अब देखो √5a डिस्टेंस पे कितने पार्टिकल हैं, तो देखो आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये पार्टिकल भी √5a डिस्टेंस पे है, ये पार्टिकल भी √5a डिस्टेंस पे है। यदि ध्यान से देखोगे ना, ऐसे दिमाग लगाना, देखो जब सॉलिड स्टेट पे काम कर रहे हो बहुत ज़्यादा इमेजिन करोगे, हमारे एग्जाम्स में इतना टाइम होता नहीं है, तो आप ये देख लो इस 90 वाले पोर्शन में कितनी बार आया 1 and 1 2 टाइम, तो इस 90 में भी कितनी बार आएगा 2 टाइम, इस 90 वाले में भी कितनी बार आएगा 2 टाइम, इस 90 में भी कितने आएगा 2 टाइम। तो कितने होंगे ये मेरे प्यारों 8। कितनी डिस्टेंस पे होंगे, डिस्टेंस हो गई है कितनी, डिस्टेंस होगी √5a। ऐसी फिफ्थ निकाल लो, फिफ्थ आ जाएगा 2√2a। तो बहुत आसान था, आप लोगों ने आराम से समझ लिया होगा, मज़ेदार था, हमने निकाला। आप लोगों को एम समझ में आ गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं। हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्टिकल मिनिमम डिस्टेंस पे कितना है, सेकंड मिनिमम डिस्टेंस क्या पॉसिबल है, थर्ड मिनिमम डिस्टेंस, फोर्थ मिनिमम डिस्टेंस, फिफ्थ मिनिमम डिस्टेंस। और एक क्वेश्चन आया हुआ है जेईई एडवांस में, इसीलिए इतनी मगजमारी कर रहे हैं, और कोई ऐसा नहीं है। नीट वाले बच्चे इसे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जब आप यदि किसी कोचिंग पढ़ रहे हो आकाश या एलन में, तो आप लोगों के टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप लोग उन क्वेश्चंस को वहाँ पे स्कोर करने के लिए हैंडल कर सकते हो। ठीक है, सेकंड थर्ड हो सकता है नीट में भी पूछ ली जाए, और जेईई मेन में भी पूछा जा सकता है। प्यारे बच्चों, ये आपने स्क्वायर 2D पैकिंग में सीखा, अब 3D में जाएंगे तो क्या होगा। तो चलिए चलते हैं 3D में, देखते हैं क्या होता है। तो 2D के बाद अब चलते हैं 3D में। 3D स्क्वायर पैकिंग में यूनिट सेल बनती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। 3D में कैसे हम 4 तक चले जाएंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, और ये आप लोगों को इस डायग्राम में आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको अलग अलग कलर दिख रहे हैं, पिंक हो गया, ऑरेंज है, येलो है, तो बढ़िया से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये कोई एक यूनिट सेल नहीं है, यदि ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे टोटल 8 सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। 1 2 3 4 क्यूब आपको ऊपर वाली लेयर में नजर आ रहे होंगे, 1 2 3 4 क्यूब नीचे वाली लेयर में नजर आ रहे होंगे। टोटल 4 + 4 8 क्यूब सिस्टम है ये। तो इस सेंट्रल पार्टिकल से स्टार्ट करते हैं, इसी से समझेंगे, इसी के नंबर ढूंढते हैं। सबसे पहले आप देखिए इसका सबसे नियरेस्ट पार्टिकल कौन सा है, तो इससे यहाँ पे चले आइए और इससे यहाँ पे चले आइए। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में हैं। हम लोग जानते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में स्फेयर्स एजेस पे एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे हैं, और ये 2r के इक्वल है, ये a डिस्टेंस सेम, ये a डिस्टेंस है, a मतलब साइड ऑफ क्यूब, और ये 2r के इक्वल है सेम, ये भी 2r के इक्वल है सेम। ऊपर जाओगे तो ये भी 2r के इक्वल है, और ये भी 2r के इक्वल है। तो यहाँ पे a एंड a मैं इंडिकेट कर देता हूँ आप लोगों को, 6 टाइम a लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो सबसे पहला हो गया नियरेस्ट नेबर। तो नियरेस्ट नेबर कितना होगा, जिसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, वेरी फर्स्ट नंबर को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। एंड यहाँ पे हमें डिस्टेंस भी दिख रही है मेरे प्यारों, डिस्टेंस कितनी दिख रही है, डिस्टेंस है a। चलिए सेकंड ढूंढते हैं, सेकंड डिस्टेंस क्या होगी। तो जब भी आप किसी कॉर्नर से सोचोगे तो पहला आपको a दिखेगा, सेकंड डिस्टेंस होगी फेस डायगोनल। तो एक काम करो, देखो अलग अलग कलर में अलग अलग सोचना। सबसे पहले ये आपको एक ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा होगा, इस ऑरेंज कलर वाले प्लेन में सोचते हैं। इस पार्टिकल से यहाँ आ जाइए, ये √2a डिस्टेंस है, इससे इसमें आ जाइए, ये भी √2a डिस्टेंस है। ऐसे ही आप लोग इसी को इस वाले प्लेन में चले जाइए, √2a डिस्टेंस है, और ऐसे ही सेम प्लेन में एक और फेस डायगोनल निकाल लीजिए, √2a है। जब आप टिपिकल टाइप की न्यूमेरिकल करते हो, जहाँ बहुत इमेजिनेशन होता है, ये बहुत ज़्यादा काम आती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, ये हमारे कॉन्सेप्ट्स का डेवलपमेंट है। तो इसका मतलब इस वाले प्लेन में हम लोगों ने, आपको पता है एक दिन एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पढ़े थे, तो हमने क्यूब में पढ़ा था 3 रेक्टेंगुलर प्लेन होते हैं,
ये रेक्टेंगुलर प्लेन है, ये सेकंड रेक्टेंगुलर प्लेन है, और ये पिंक वाला जो दिख रहा है ये थर्ड रेक्टेंगुलर प्लेन है। यदि इस पूरे को हम एक यूनिट सेल मान लें तो चलिए फिर से वापस वहीं आ जाओ। इस पार्टिकल से इसकी डिस्टेंस √2a, इसकी डिस्टेंस √2a, √2a, √a 4 मिला लिए। ठीक, अब येलो वाले में आओ, देखो इस येलो वाले प्लेन में आ जाओ। इसी पार्टिकल से जब आप यहाँ आओगे तब भी डिस्टेंस √2a होगी, जब आप यहाँ आओगे तब भी √2a डिस्टेंस होगी, जब आप इस पे आओगे तब भी √2a डिस्टेंस होगी। थोड़ा कम दिख रहा होगा, मैं बहुत हल्का लिख रहा हूँ क्योंकि फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये। और यहाँ भी डिस्टेंस कितनी होगी, √2a होगी। तो 4 इस वाले प्लेन में आ गई। अब आपको पता है एक प्लेन और बचा है, ये पिंक वाली जो लाइन बीच में दिख रही है, इस वाले प्लेन के बारे में सोचते हैं। तो इस पिंक वाले प्लेन में देखिए, इस पार्टिकल से सीधा इस प्लेन में चले जाइए, इस वाली जगह पे ये एग्जैक्टली फेस डायगोनल है √2a, ऐसे ही ये एग्जैक्टली एक फेस डायगोनल है √2a। अब आप कहोगे यार बोले हम साला इतना इमेजिन कहाँ कर पाएंगे, एग्जाम में इतना तो टाइम ही नहीं होता। पहले ही इमेजिन कर लो भैया, एग्जाम में नहीं करना है, पहले से ही पता होना चाहिए। देखो ये पिंक वाले प्लेन में 4 फेस डायगोनल निकले, ध्यान से सोचो, ऐसे सीधा स्ट्रेट में हवा में सोच लेता हूँ आराम से। 4 ये निकले, 4 इस येलो वाले में थे, 4 इस ऑरेंज वाले में थे। टोटल एक कॉर्नर से कितने फेस डायगोनल निकलते हैं, ये एफसीसी में भी होगा, बीसीसी में भी होगा, सिंपल क्यूबिक में भी होगा। ऐसे सोचना शुरू कर दो, सीधा ट्रिक है। एक कॉर्नर से कितने एजेस निकलते हैं, 6, मैं याद रखता हूँ कितने एजेस निकलते हैं, 6। कितने फेस डायगोनल निकलते हैं, 12। क्योंकि आप कमरे के कॉर्नर पे देखोगे तो कमरे के कॉर्नर पे आपको 3 दीवारें दिखेगी। आप कमरे के एक कॉर्नर को उठाइए तो एक जैसे बोर्ड वाली दीवार है, एक बगल वाली दीवार है और एक छत वाली दीवार है। छत वाली दीवार में भी 4 होंगे, है ना। ऐसे इस बगल वाली दीवार में भी इसके प्लेन में 4 होंगे और इस बोर्ड वाली दीवार में भी 4 होंगे। यही 4 4 4 करके 12 फेसेज एक कॉर्नर पे कांटेक्ट करते हैं। 12 फेसेज एक कॉर्नर पे कांटेक्ट करते हैं, हर एक फेस से एक फेस डायगोनल निकलती है, मतलब एक कॉर्नर से टोटल 12 फेस डायगोनल निकलती है। ऐसे इस क्यूब से यदि आप देखोगे ना ध्यान से, तो इस क्यूब से हम जब इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स या रैंक ऑफ यूनिट सेल निकालते थे तो हमने कहा था कॉर्नर पे टोटल 8 क्यूब शेयर करते हैं, मतलब कॉर्नर पार्टिकल के 8 टुकड़े हो जाते हैं। एक क्यूब में कितना आता है, 1/8। तो कॉर्नर पे टोटल 8 क्यूब कनेक्ट करते हैं, मतलब 8 बॉडी डायगोनल निकलते हैं। तो सीधा याद रखो, किसी पार्टिकल में जब यदि क्यूबिक सिस्टम है तो कितने साइड होते हैं, 6। कितने फेस डायगोनल होते हैं, 12। कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, 6, 8। तो हमने देखा है √2a डिस्टेंस पे, मतलब अब आप आ जाओ सेकंड पे, तो सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने आए, 12। कितनी डिस्टेंस पे आए, तो डिस्टेंस हमें मिली √2a। थर्ड डिस्टेंस जो है वो क्या होगी, तो थर्ड नियरेस्ट नेबर ले लो, नंबर ले लो, कितना आएगा। तो मैंने कहा इससे क्या करो, सीधा क्यूब में चले जाओ बॉडी डायगोनल्स पे। तो देखो इससे क्या करो, सीधा बॉडी डायगोनल पे यहाँ आ जाओ। बॉडी डायगोनल होता है √3a। कितने क्यूब जुड़े हुए हैं, 8। हर एक क्यूब में एक बॉडी डायगोनल जा रहा, तो टोटल पार्टिकल हो गए 8। कितनी डिस्टेंस पे हुए मेरे प्यारों, तो डिस्टेंस हो गई है √3a। फोर्थ पार्टिकल की बात करें, फोर्थ डिस्टेंस, तो फोर्थ पहले नियरेस्ट नंबर निकालते हैं, नियरेस्ट नेबर। तो ये 2a डिस्टेंस पे होंगे और 2a मतलब यहाँ आके आगे एक 2a डिस्टेंस पे एक पार्टिकल मिलेगा, तो ऑब्वियसली ये 6 होंगे। डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस होगी मेरे प्यारों 2a। ऐसे आप लोग आगे भी निकाल सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा 2D एंड 3D में नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स कैसे निकालते हैं। मेरी एक सीरीज आने वाली है जिसमें मैं आप लोगों को जेईई एडवांस, जेईई मेन एंड नीट के लिए सेपरेटली क्वेश्चंस करवाऊंगा और मैं सिखाऊंगा कि न्यूमेरिकल्स को हैंडल कैसे करते हैं। तब मैं इसी टॉपिक पे आप लोगों को जेईई एडवांस का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसे ही जेईई मेन एंड नीट में कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी मैं कराऊंगा। इसी को आप लोग एफसीसी में अप्लाई करके देखना, इसी को आप लोग बीसीसी में अप्लाई करके देखना। यदि डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ताकि हम उन पे भी वीडियोस बनाएं। यदि कमेंट नहीं आएंगे तो वीडियो भी नहीं आएगा। आप पहले खुद कोशिश करना और यदि आपको मज़ेदार लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।